इन द लास्ट वीडियो वी हैड टॉक्ड अबाउट इट्रोफोनियम। बेसिकली हम जो है वो एंटीकोलिन स्ट्रेसेस की बात कर रहे थे, रिवर्सिबल्स की। इट्रोफोनियम वाज शॉर्ट एक्टिंग। अब हम बात करते हैं फाइजोस्टिगमीन के बारे में, जो हमारे पास इंटरमीडिएट एक्टिंग है। बेसिकली फाइजोस्टिगमीन जो है वो प्लांट से मिलती है, इट्स अल्कलॉइड, और फर्दर मोर इट हैज़ अ कार्बोमेट ग्रुप। एंड क्योंकि ये हमारे पास टर्सरी अमाइन है, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। टर्सरी अमाइंस हमारे पास क्या होती हैं, क्योंकि वो लेस पोलर होती हैं, तो जीआईटीज में ज़्यादा जल्दी से एब्जॉर्ब होती हैं एज़ कम्पेयर टू कॉटनरी अमीन्स, और वो ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्रॉस करती हैं। फर्दर मोर ये रिलेटिवली स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड बनाती है, लेबाइल कोवलेंट बॉन्ड बनाती है विद एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस, और वो इनएक्टिवेट हो जाता है रिवर्सिबली। ठीक है, इसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है कि कॉलर्जिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है थ्रू आउट द होल बॉडी। अगर हम इसके एक्शंस की बात करें, एज आई मैंशन अर्लियर, हमारे पास ना सिर्फ ये मस्कुलरिक निकोटिनिक साइट्स के ऊपर इसका एक्शन होगा, बल्कि हमारे पास जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं वहाँ पर भी जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं वहाँ पर भी इसका एक्शन होता है। और इफ़ यू टॉक अबाउट मस्कुलरिक एक्शंस, मस्कुलरिक स्टिमुलेशन की वजह से हमारे पास क्या होगा, जीआईटी के आपके मसल्स, स्मूथ मसल्स से वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। पहले बताया था मियोसिस भी होगी, इसकी वजह से हमारे पास हो सकती है। इसके अलावा ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। सो ये इसने यहाँ बताया हुआ है, इसने यहाँ इसके एक्शंस भी दिखाए हुए हैं आपको। मियोसिस हो रही है, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, जो विस्लर स्मूथ मसल से वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है जनाब। इसके अलावा अगर हम बात करें निकोटिनिक एक्शंस के बारे में, जब निकोटिनिक रिसेप्टर से स्टिमुलेट होंगे तो स्केलेटल मसल्स में ट्विचेस होंगी, फेसिकुलेशंस होगी, और बाद में हमारे पास अगर आपने हाई डोज दिया है तो स्केलेटल मसल्स का पैरालिसिस हो जाएगा। अब वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने ज़्यादा डोज दे दिया, तो एस्टाइलकोलिन ज़्यादा जो है वो निकोटिन रिसेप्टर से बाइंड किया। निकोटिन रिसेप्टर जो है वो डीप पोलराइजेशन ब्लॉकेज में चले गए, यानी कि मसल्स जो है वो स्पास्टिक पैरालिसिस में चले गए। सो वो ये बात इसने यहाँ की हुई है। और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 30 मिनट से जो है वो 2 घंटे तक होता है। एंड इट इज़ कॉन्सिडर्ड एज इंटरमीडिएट एक्टिंग एजेंट। और फाइजोस्टिगमीन जो है वो इट कैन एंटर द सी एन एस, सो इट कैन स्टिमुलेट द कॉलर्जिक साइट्स इन सी एन एस। सो बेसिकली इसके जो एक्शन है वो बिथेनिकॉल जैसे ही होते हैं, लाइक बिथेनिकॉल, बट इट्स अनलाइक बिथेनिकॉल, इट इज़ इनडायरेक्टली एक्टिंग। यानी ये फाइजोस्टिगमीन जो है बिथेनिकॉल की तरह जीआईटी की मोटिलिटी को बढ़ा रही है, ब्लडर की मोटिलिटी को बढ़ा रही है, ग्लाइकोमा के लिए इस्तेमाल हो सकती है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि एट्रोपिन के ओवरडोज में इसको एज ए ट्रीटमेंट हम इस्तेमाल करते हैं, और ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। सो ये वही थेरापेटिक यूज बताया हुए हैं कि ओवरडोज के लिए इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर। एट्रोपिन का ओवरडोज हो गया या जितने भी एंटीकोलर्जिक एजेंट्स हैं उनके ओवरडोज में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक, साथ में इसका एक और यूज़ है, इसको हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स के इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जनाब। अब अगर हम बात करें साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, एडवर्स इफेक्ट आमतौर पर जो है वो सीएनएस की ओवर स्टिमुलेशन की वजह से होते हैं, और वो क्या होंगे? वो कन्वल्जन्स हो सकती हैं, पैरालिसिस हो सकता है। ठीक है जनाब। तो ये इसने यहाँ बताया हुआ है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल से लिखे हुए हैं। अब इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट नियोस्टिगमीन। ठीक है जनाब।